स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के खानदेश प्रांत के शिरपूर शहर के एक महाराष्ट्रीयन राजनेता शिवाजीराव गिरधर पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता मां विद्याताई पाटिल के घर पुणे में हुआ था। बचपन में उन्होंने नाटकों में भाग लिया। पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्ययन किया और पुणे में स्थानीय थिएटर समूहों का हिस्सा रहीं और अपना अधिकांश समय भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के परिसर में बिताया, जिससे कई लोग उन्हें पूर्व छात्रा समझने की भूल करने लगे। उनके पिता के कैबिनेट मंत्री के रूप में चुने जाने के बाद परिवार 1969 में बॉम्बे अब मुंबई चला गया। पाटिल 1970 के दशक के मौलिक राजनीतिक सिनेमा का हिस्सा थे, जिसमें शबाना आजमी और दीप्ति नवल जैसी अभिनेत्रियां शामिल थीं। उनके काम में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे, सदगती 1981, जी अरविंदन जैसे समानांतर सिनेमा निर्देशकों की फिल्में शामिल हैं। चिदम्बरम 1985 और मृणाल सेन के साथ साथ मुंबई के अधिक व्यावसायिक हिंदी फिल्म उद्योग सिनेमा में भी कदम रखा। उनकी फिल्मों में पाटिल का चरित्र अक्सर एक बुद्धिमान स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो पुरुष प्रधान सिनेमा की पारंपरिक पृष्ठभूमि के खिलाफ राहत में खड़ा है। पाटिल एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं और उन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई, जिनमें महिलाओं को सक्षम और सशक्त के रूप में चित्रित किया गया था। पाटिल ने 1970 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा संचालित नवप्रसारण मुंबई दूरदर्शन पर एक टेलीविजन समाचार वाचक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म भूमिका अरुण खोपकर की FTII छात्र फिल्म तीव्रा मध्यम में थी। फिर श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और अपनी 1974 की बच्चों की फिल्म चरणदास चोर में उन्हें कास्ट किया। पाटिल की पहली प्रमुख भूमिका उनकी दूसरी फिल्म मंथन में थी, जिसमें उन्होंने एक हरिजन महिला की भूमिका निभाई थी जो दुग्ध सहकारी समिति के विद्रोह का नेतृत्व करती है। अपने डेब्यू के ठीक 3 साल बाद पाटिल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता। फिल्म, जिसमें उन्होंने अचानक प्रसिद्धि और स्टारडम के माध्यम से उथल-पुथल भरी जिंदगी जीने वाली एक अभिनेत्री का किरदार निभाया, ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला दिया। चक्र 1981 में उनके अभिनय के लिए उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला की भूमिका के लिए अपनी तैयारी के तहत पाटिल चक्र के निर्माण के दौरान बम्बई की झुग्गियों में जाती थीं। पाटिल ने बाजार 1982 और आज की आवाज 1984 में अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन मिले। मंडी 1983 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वैवाहिक नाटक अर्थ 1982 में पाटिल के अभिनय को काफी सराहा गया। शबाना आजमी के साथ अभिनय करते हुए दूसरी महिला की भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन अर्जित किया। इस दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय मराठी फिल्मों जैसे जैत रे जैत 1977 और उंबरठा 1982 में भी अभिनय किया। फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। पाटिल एक सक्रिय नारीवादी थीं और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य थीं। उन्होंने अपनी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को चित्रित करने का प्रयास किया। वह चैरिटी कार्य में भी शामिल थीं। उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कार की जीत को चैरिटी में दान कर दिया था। जब पाटिल अभिनेता राज बब्बर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी तो उन्हें अपने प्रशंसकों और मीडिया से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे उनका निजी जीवन धूमिल हो गया और वह मीडिया के निशाने पर आ गईं। राज बब्बर ने पाटिल से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया था। बब्बर और पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। उनके बेटे अभिनेता प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ था। 13 दिसंबर 1986 को 31 साल की उम्र में पाटिल की प्रसव संबंधी जटिलताओं प्यूरपेरल सेप्सिस से मृत्यु हो गई। लगभग 2 दशक बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मृणाल सेन ने आरोप लगाया कि पाटिल की मृत्यु घोर चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई। पाटिल की मृत्यु के बाद उनके बेटे का पालन पोषण उन्होंने किया माता पिता मुंबई में। मीडिया के अनुसार वह एक मूर्ति के रूप में मरी, एक पंथ व्यक्ति जो उसकी कब्र से भी आगे निकल गया। उनकी मृत्यु पर कवि कैफी आजमी ने एक चैरिटी समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, स्मिता पाटिल मरी नहीं है, उनका बेटा अभी भी हमारे बीच है।